मेरे प्यारे छात्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति परिचय से महत्वपूर्ण सवालों को जो यूपी बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं अवश्य से पूछा है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ 2019 और 2020 में पूछा था। कह रहा है कि साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण हो, तो जो है ए का मान ज्ञात कीजिए। मैंने सब मिला के 3a न्यून कोण इसलिए दे रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि ये 90 से छोटे ही है। ठीक है ना, 90 से बड़े हो जाते तब दिक्कत हो जाता, तो इसलिए ये कह रहा है कि ये 90 से छोटे ही हैं। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को उतारते हैं यहाँ पे। तो हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया गया है कि साइन 3a पहला है। और देखिए दोस्तों, आप लोग लाल पेन का जो है बिल्कुल उपयोग मत कीजिएगा यूपी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और लाल पेन से जो हम लोग इसलिए लिखते हैं थोड़ा हाईलाइट रहेगा। ठीक है, तो आप लोग लाल पेन का उपयोग मत कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 डिग्री हो, तो ए का मान याद करना। हम लोग को कोण ए का मान याद करना है। तो देखिए दोस्तों, अब या तो हम लोग इधर भी साइन कर लें, साइन थीटा कर लें, माने साइन के रूप में ला दें इस रूप में इसको, है, और नहीं तो इसको जो है चेंज कर लें कास के रूप में। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर साइन 3a आया होगा तो कैसे होगा ये, अगर 90 माइनस थीटा के रूप में अगर देखा जाए तो यह जो होगा कास 90 माइनस 3a। तब जो है कास 90 माइनस थीटा होगा, थीटा का मतलब 3a, तो जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 3a लिख सकते हैं ना। बनाए जैसे कि कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है यहाँ पे थीटा है तो साइन थीटा। तो सेम टू सेम ऐसे ही जो है क्या होगा, साइन 3a कैसे होगा, तो कास 90 माइनस 3a होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है साइन 3a बराबर लिख सकते हैं क्या, तो कास 90 माइनस, ये सूत्र होता है 90 माइनस 3a। ठीक है, और इधर जो है क्या है, तो कास a माइनस 26 डिग्री है। ओके, अब यहाँ पे देखिए इधर भी कास है इधर भी कास है, तो ये खत्म हो जाता है। ऐसा होता है, बीजगणित का ये नियम है, त्रिकोणमिति का ये रूल है कि इधर भी कास हो, बराबर के इधर भी कास हो और गुणा के रूप में हो। यहाँ पे गुणा है तो गुणा के रूप में है, तो यह जो है खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 बच जाएगा। अब जो हम लोग क्या करते हैं कि जिसमें अचर राशियां हैं और चर राशियां हैं, तो इसमें चर राशियां हैं, चर राशि को एक तरफ और चर राशि को एक तरफ कर लेते हैं। तो जो है हम क्या करते हैं, 90 को इधर ले जाते हैं और a को इधर लाते हैं, तो माइनस में 3a इधर बचेगा, 90 इधर जाएगा तो, और 90 इधर आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 90। और क्या होगा, उसके बाद से क्या है, तो माइनस में 26 यहाँ पे लिख सकते हैं। और a है तो a प्लस में है तो प्लस में a लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत। मैंने कहने का मतलब ये है माइनस 3a यहीं पे रह गया, 90 को हमने जो है इधर पक्षांतर कर दिया, बराबर के इधर लाया तो इधर प्लस है, तो इधर आया तो माइनस हो गया। माइनस 26 अपने जगह पे है तो माइनस 26 अपने जगह पे रख दिया, और a प्लस में है तो प्लस में a, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस में a है, तो हमने क्या किया, प्लस a लिख दिया। अब माइनस 3a है, ओहो, प्लस a को जो हमको इधर लाना था ना, प्लस a को इधर ला लीजिए। ठीक है, यहाँ का रहने देंगे, इधर जो है अचर राशि हो जाएगा, इधर चर राशि, तो माइनस 3a है और प्लस में a है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3a, अब माइनस में क्या हो जाएगा a, अब बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको जोड़ लीजिए, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस है तो इसको जोड़ लीजिए। मैंने देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमने जो है क्या किया, 90 को इधर लाया और 26 को भी इधर ला दिया। ठीक है, और a को इधर लाया, तो हमको a को जो इधर ये लिखना चाहिए ac में। ठीक है,
अब इस तरह हो गया समीकरण। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस में 3a या माइनस में a, तो माइनस में 4a हो जाएगा, होगा। अब बराबर ही क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे माइनस माइनस है तो माइनस में क्या हो जाएगा, 6 जीरो 6 होगा, 9 2 11 हो जाएगा, 116 हो गया। तो देखिए माइनस से जो है माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4a बराबर 116, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 116 अब बटे में 4 हो जाएगा। तो 116 अब बटे में 4 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 नवा 36 हो जाएगा, ठीक है। 4 से कट गया 29 बेर में, तो ये हो जाएगा 29 डिग्री, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू 29 डिग्री, ओके। तो ए का वैल्यू हो गया 29 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18, तो जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान याद कीजिए। a भी जो है इसी तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसको, 1 मिनट पेनवा दूसरा ले लेते हैं। हाँ अब देखिए ये जो है, ठीक है। अब दूसरा सवाल है कि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री। देखिए इस बेस पर जो है सवाल आपको 100% यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इस बेस पे आधारित सवाल जरूर जो है पढ़ लीजिए और इसको अच्छे से जो है जान लीजिए, ठीक है। तो अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, tan 2a कैसे आया होगा, तो tan 2 क्लियर है कि लिखा होगा काट 90 माइनस 2a है, मैंने काट 90 माइनस 2a को हम लोग लिख सकते हैं tan 2a। अब बराबर इधर क्या है, तो काट a माइनस 18 डिग्री है। अब काट से काट को हम लोग काट सकते हैं, ऊपर बताए हैं। तो क्या बचा, 90 माइनस 2a बराबर क्या हो गया, a माइनस में 18 डिग्री, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस 2a को इधर ही रहने देते हैं और इस a को इधर लाते हैं, तो माइनस में हो गया। अब बराबर 90 को इधर ले जाते हैं तो माइनस में 90, अब माइनस में ही 18 यहीं पे है। अब माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस में 3a हो गया, अब बराबर है ये भी जुड़ जाएगा, माइनस माइनस है तो माइनस में क्या हो जाएगा, 8 0 8 होगा, 9 1 10 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस खत्म कर सकते हैं, तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, 108। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 108/3। अब 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9, एक बचा, 3 छके 18, तो 36 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा होगा भाई। tan 2a बराबर हम लोग लिख सकते हैं काट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, और काट a माइनस 18 को ऐसे ही रहने दिया, काट से काट कैंसिल हो गया। 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। हमने क्या किया, जिसमें a है एक तरफ कर लिया, जिसमें a नहीं है एक तरफ कर लिया। तो इसको इधर लाया, माइनस में a हो गया, इसको इधर लाया, माइनस में 90 हो गया, ये अपने जगह पे है। अब जो है क्या किया, माइनस माइनस है तो जुट गया, तो 3a हो गया माइनस में, और इधर क्या हो गया, माइनस माइनस जुट गया तो माइनस में 108 हो गया। अब 3a बराबर 108, तो a को इधर 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर गुणा में है तो इधर हो जाएगा भाग में, तो 108/3 हो गया। 3 तिरिके 9 काट देंगे, 3 तिरिके 9, 3 आ गया, एक बचा इसमें से, 3 छके 18 हो गया, तो 36 डिग्री हो गया, ओके। अब अगला सवाल हमको दिया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इंटू काट स्क्वायर थीटा बराबर काटे स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और इसको जो है आप लोग 100% जो है करके देखिएगा वैसे जो है। तो देखिए अब इसको जो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा है ना, तीसरा में हम लोग को क्या दिया है, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इंटू काट स्क्वायर थीटा, ठीक है।
बराबर हम लोगों को क्या सिद्ध करना है, काट स्क्वायर थीटा के बराबर है। ठीक है, इन्हें सिद्ध करना है काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग ले लेते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष लेके हल करते हैं, देखते हैं कि दायां पक्ष के बराबर आता है कि नहीं काट थीटा, काट स्क्वायर थीटा आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग जो है यहाँ पे बायां पक्ष ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कास स्क्वायर थीटा है, कास स्क्वायर थीटा इंटू काट स्क्वायर थीटा है, तो कास स्क्वायर थीटा है, कास स्क्वायर थीटा है, तो कास स्क्वायर थीटा जो है कॉमन निकल सकता है, निकल सकता है ना, तो 1 अब प्लस में क्या बच जाएगा, काट स्क्वायर थीटा बच जाएगा ना, काट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा कॉमन निकल गया, तो जो है अगर कास स्क्वायर थीटा कॉमन निकल रहा है तो यहाँ बचेगा कास स्क्वायर थीटा में, मैंने जो कॉमन निकलता है इस कॉमन से कास स्क्वायर थीटा में भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक न बचेगा। और फिर कास स्क्वायर थीटा इंटू काट स्क्वायर थीटा में कास स्क्वायर थीटा से अगर भाग दें तो क्या बचेगा, काट स्क्वायर थीटा बचेगा, तो कॉमन का मतलब ऐसे जो है इसको लिखेंगे ब्रैकेट में। ओके, अब तो कास स्क्वायर थीटा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों आप लोग को याद होगा एक समीकरण होता है क्या, कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस में काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इस सर्वसमीका होता है, वैसे सर्वसमीका हटा दिया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी देख लीजिए कोई ठिकाना नहीं है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा का मतलब काट स्क्वायर के इधर को जो माइनस में काट स्क्वायर थीटा है इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा। तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा इंटू जो है क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कास स्क्वायर थीटा तो यही रहने दीजिए, कास स्क्वायर थीटा को यही रहने दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा व्युत्क्रम अनुपात से। ठीक है, तो व्युत्क्रम अनुपात क्या कहता है, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कास स्क्वायर थीटा इंटू 1 है और नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। और कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन बटे कास होता है, तो कास स्क्वायर काट बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर साइन थीटा, माने कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, माने देखिए ध्यान दीजिए, देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। ठीक है, और वहाँ काट थीटा बराबर होता है कास थीटा बटे साइन थीटा होता है, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि यह वाला सूत्र है। तो जब मान लीजिए कि इस पे घात नहीं है तो काट पे भी घात नहीं है, और जब इस पे घात है तो इस पे भी घात हो जाएगा। ठीक है, तो वही हाल है, तो कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा और डायरेक्ट लिख सकते हैं काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यह जो किसके बराबर हो गया, दायां पक्ष के बराबर हो गया। ठीक है, तो यही हम लोग को सिद्ध करना था, इति सिद्ध। ओके, तो यह सिद्ध हो गया और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए अगला सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी, क्या है तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 2/3/5 हो तो टेन थीटा और कास थीटा के मान ज्ञात कीजिए। कोसेक थीटा बराबर 2/3/5 हो तो आप लोग जो है क्या कीजिए, टेन थीटा और कोसेक थीटा के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहीं पे इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो हम लोग को क्या दिया गया है, दिया गया है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर दिया गया है 2/3/5, 2/3/5।
तो अगर इसको हम लोग सिंपल भिन्न में बदलें तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसका इस पे गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 5 दूना 10, 3 13, अब बटे में हो जाएगा 5, तो 13/5 हो गया। ओके, अभी 13/5 हो गया, तो 13/5 कोसेक थीटा बराबर है, तो कोसेक थीटा बराबर अगर 13/5 दिया है तो कोसेक थीटा बराबर 13/5 दिया है, तो कोसेक थीटा बराबर होता क्या है, तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कोण, तो ये हो जाएगा कोण बटे लंब, ये क्या हो जाएगा कोण बटे लंब। अगर हम लोग तुलना करें तो यह हो गया कोण और यह हो गया लंब। ठीक है, तो कोण और लंब दिया है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आधार अगर हम लोग निकालें तो आधार तो अब हम लोग जो है आयकण हो गया, ये लंब हो गया, तो पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग समकोण त्रिभुज में लगा के और निकाल सकते हैं आधार को। तो कोण देखिए 90 डिग्री है, तो कोण आपका समझ लीजिए 13 है, और लंब जो है क्या है आपका, तो यहाँ पे 5 है। तो आधार हम लोगों को अगर ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट करते हैं, आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, कोण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ये डायरेक्ट सूत्र होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कोण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आधार बराबर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कोण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अगर लंब पूछता तो कोण में से आधार घटा देंगे, कोण पूछता तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग हो जाता कोण बराबर है। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, तो आधार का वर्ग बराबर कोण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए आधार का वर्ग बराबर कोण का वर्ग, तो कोण कितना है 13 का वर्ग माइनस लंब कितना है 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा, होगा। अब देखिए 13 तरह 169 होता है, और 5 5 कितना होता है 25 होता है। घटा दीजिए, 9 में से 5 जा 4, 6 में से 2 जा 4, और 1 के 1 को, तो कितना हो गया 144। तो आधार का वर्ग कितना हो गया, आधार का वर्ग बराबर 144, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर अंडर रूट में 144 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में 144 को लिख सकते हैं 12 का वर्ग, तो वर्ग से रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 12। ठीक, तो आधार कितना निकल गया 12, आपका आधार कितना हो गया 12। तो अब हम लोग कोई भी जो है अनुपात निकाल सकते हैं। तो हमको क्या दिया गया है, अनुपात पूछा जा रहा है tan थीटा और काट थीटा। तो tan थीटा और काट थीटा का मान, कास थीटा का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो tan बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, तो लंब 5 है और आधार कितना है, तो 12 है, तो 5/12 हो जाएगा है tan थीटा का मान। और कास थीटा बराबर क्या होता है, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण होता है। ठीक है, तो आधार कितना है, आधार 12 है, और कोण कितना है, तो 13 है, तो 12/13 ही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है, और इसको प्रैक्टिस किए रहेंगे तो 100% आप लोग यूपी बोर्ड में टॉप कर जाएंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।